आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो नाम जपते हैं मर्यादा से, बहुत भगवान को आस्था रखते हैं, फिर भी उनकी विशेष पूरी नहीं होती है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से उन्हें एक दर्शाना चाहता हूँ कि आपकी विशेष पूरी क्यों नहीं होती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, उसमें से एक कारण मैं आपको दे रहा हूँ इस कहानी के थ्रू। तो सबसे पहले ये कहानी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज और उनके सिख की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास एक सिख सेवा करता है चंवर की। चंवर जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के ऊपर चंवर करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास वो सिख आता है, सेवा करता है चंवर की। उसके घर में संतान की नहीं होती है। उसकी घरवाली उसको रोज बोलती है कि तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सिख है तो गुरु के आगे अरदास करके मांग ले उनसे। तो सिख कहता है कि नहीं, मेरे गुरु जी अंतर्जामी है और वो मेरी अंदर की जो वृत्ता है जो मुझे चाहिए उन्हें पता है, तो मुझे दे देंगे खुद ही सामने से बुला के, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी वाइफ बहुत उनको फोर्स करती है। अपने वाइफ के बहुत फोर्स करने पे वो गुरुजी के आगे ये अरदास करते हैं कि गुरुजी मुझे संतान की दात बख्शो, संतान की प्राप्ति बख्शो। तो गुरुजी के सामने जब ये अरदास करते हैं तो गुरुजी ऐसे ऊपर देखते हैं और मना कर देते हैं नहीं, और सिख को आगे बढ़ा देते हैं कि नहीं, सेवा चल पर चले जाओ। यही चीज़ उसके साथ 2 से 3 बार होती है। तो उसकी जो वाइफ है सिख की, वो गुरुजी के ऊपर शंका करते हैं, गुरुजी में शायद अमर्थता नहीं है इतनी, या फिर गुरुजी हमें देना नहीं चाहते, तो इसलिए हमने इतनी बार गुरुजी से मांगा लेकिन फिर भी संतान की दात नहीं मिल रही। हम नाम भी जप रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई गलत काम भी नहीं कर रहे, फिर भी हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं दे रहे वो। तो उनकी जो बीवी, जहाँ उनका घर रहता है, उनके आजू बाजू के जो मोहल्ले के लोग रहते हैं, वो वहाँ पे कुछ औरतें रहती हैं। तो उसके घर के आजू बाजू में जो औरतें रहती हैं उससे समझाती हैं कि यहाँ पे एक फलाने बाबा जी के पास आप जाइए, वहाँ पे आपकी मुराद बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। तो सहेलियों के कहने पे आकर वह जो उसकी सिख की बीवी रहती है उसके पीछे पड़ जाती है, एक बार चलिए वहाँ से हमें संतान की प्राप्ति हो जाएंगी। अब बीवी, आप सभी को पता है कि बीवी का कहना माना पड़ता है। तो बीवी के कहने पर वो गुरु जी का पहले दर छोड़ता है, वो सेवा करना बंद कर देता है। फिर कुछ हफ्तों के बाद वो बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी उनको एक क्रिया बताते हैं, रात की कोई क्रिया रहती है कि यहाँ पर जाकर दिया जलाना है। वो क्रिया करने के बाद, बाबा जी के कहने के बाद वो क्रिया करते हैं, उनके घर में औलाद जन्म लेती है। अब वो जो औलाद जन्म लेती है तो जन्म लेते ही बीमार, बहुत उसके ऊपर वैद्य का खर्चा हो जाता है। फिर वो जब वो बड़ा होता है, उनकी औलाद लड़का उनको होता है, बहुत जब बड़ा होता है लड़का उनका, तो बहुत ज़्यादा शरारती, इतना शरारती होता है कि लोगों के घर के जो है वस्तुएं तोड़ देना, उनके घर के जो चीज़ें वो ख़राब कर देना, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कर देना। तो मोहल्ले वाले उससे ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं। एक दिन क्या होता है, किसी कारण से मोहल्ले के लड़कों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े में उस लड़के की मौत हो जाती है। तो वो उस मौत के बाद एक तो इनको सिख और उनके वाइफ को बहुत मुश्किल से बच्चा मिला, वो भी उसकी मौत हो गई। तो ये इनकी वाइफ कहती है कि इनको गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिंदा कर सकते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास उस लड़के को लेकर जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास जब लड़के को लेकर जाते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहले पूछते हैं उनसे कि भाई तू इतना टाइम कहाँ था और ये बच्चा किसका है, इतने साल तू दरबार में नहीं आया। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आगे वो पूरी जो हुई है पास्ट में बात वो सब बताते हैं। तो माता जी बहुत रोती हैं कि प्लीज़ आप इसे जिंदा करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज समझाते हैं उन्हें कि नहीं, ये सब कर्मों का खेल होता है, लेना देना रहता है, आप अभी भूल जाइए। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आगे बहुत वो विरलाप करते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज उनके ऊपर दया करके जल का छींटा मारते हैं, उसको जिंदा करते हैं। जैसे ही उसको जिंदा करते हैं तो ये माँ बाप अपने बच्चे को जैसे ही गले लगाते हैं, तो जैसे ही वो गले लगाते हैं तो बच्चा उनको धक्का मार के हटा देता है, कहता है दूर हो जाओ मुझसे। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की तरफ वो माँ बाप देखते हैं कि बच्चा हमारा ऐसा क्यों बोल रहा है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि ये ही तुम्हें सब कुछ बताएगा। तो बच्चा इनको एक और कहानी सुनाता है, वो सुनिए। वो बच्चा कहता है कि बहुत साल पहले की बात है, तुम एक गांव में रहते थे, उस गांव में एक साधु आया था तुम्हारे पास एक रात रुकने के लिए। वो साधु अपने साथ एक छड़ी लेकर आया था। जब तुमने उसकी सेवा की, रात को जब वो सोया तो तुमने उसकी छड़ी देखी, छड़ी में के अंदर एक सोने की रॉड थी, सोने की लकड़ी थी। तुमने वो सोने की लकड़ी चुरा दी। जब वो साधु सुबह जा रहा था तो उसने अपनी लकड़ी चेक की, उसके अंदर सोने की रॉड थी वो नहीं थी, उसके अंदर सोने की जो लकड़ी थी उस छड़ी के अंदर नहीं थी। वह साधु बहुत रोया, आप लोगों के आके मिन्नतें की कि ये छड़ी मेरी नहीं है, ये संगत की अमानत है, मुझे सेवा के लिए दी गई है। तो आप लोगों ने उसकी बात पे भरोसा किया नहीं और वो उसके भगा दिया कि हमने तो तेरी सेवा की, तो उल्टा हमारे पे आरोप लगा रहा है।
तो वो साधु हताश होकर ही चले गया, क्योंकि वो अकेला कुछ कर नहीं सकता था। जब वो जहाँ सोने की छड़ी देनी थी वहाँ उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो किसी ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। उसे गालियाँ दे के, उसे मार के, उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा के उससे वहाँ से निकाल दिया। और वो साधु जंगल में गया और जंगल में रो रो के सोच सोच के अपने प्राण छोड़ दिए बदले की भावना में। तो जब तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के सिख बने इस गांव में आकर, और जब तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के आके सामने संतान की प्राप्ति की बात की, तो मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के सामने खड़ा हो गया कि गुरु जी, मुझे अपना बदला लेना है इससे, मुझे इनकी कोख में भेजो, मैं संतान रूप में जाके इनसे अपना बदला लूंगा। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसे हवा में ऊपर करके बोलते थे मुझे कि अभी तू चले जा यहाँ से, और तुम्हें बोलते थे कि नहीं अभी और सेवा कर। गुरु गोविंद सिंह महाराज मुझसे कहते थे कि ये मेरा सिख है, मैं इसका कर्म काटूंगा, ये नाम जपेगा, नाम जपने में इतनी ताकत रहती कि इसका कर्म कट जाएगा। लेकिन तुम लोगों को सब्र नहीं था। जैसे ही तुम किसी बाबा जी के पास गए, मैं वहाँ से तुरंत तुम्हारी कोख में आ गया और तुमसे इतना खर्चा किया, पूरा बदला लिया अपना। और इस तरीके से मैंने बदला लेके, अब बोले मैंने पूरा अपना बदला ले लिया, इसलिए मैंने शरीर छोड़ दिया, ताकि तुम संतान के दुख में, जो कि सबसे बड़ा दुख रहता है संतान को खो देना, उस दुख में रो रो के मेरा बदला पूरा हो जाए। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाई मैंने आज आपको कि जब आप नाम जपते हो तो आपके कर्म कटते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, अगर आप नाम जपते समय आप कुछ भगवान से विश कर रहे हो और आपको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए बहुत पीछे की बहुत अनेक कारण हो सकते हैं। तो लोग कई बार ना नाम जपना छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने आज ये कहानी आपको बताई, इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो भी ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा कारण रहता है। भगवान आपको नहीं देकर भी उस चीज़ों से बचाता है। किसी न किसी, जैसे कोई ज़मीन खरीद रहा है तो ज़मीन के अंदर क्या है हमें नहीं पता, किसी से हमें कोई चीज़ चाहिए, वो चीज़ आने के बाद हमारा अहंकार बढ़ जाए या कुछ हो जाए, हमें नहीं पता वो चीज़ आने के बाद हमारा क्या हाल होगा। इसलिए भगवान कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं। तो ये कहानी से सबक लेना चाहिए कि हमें ज़बरदस्ती भी कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। वो सामने से दे दे तो ठीक है, आगे भी इस प्रकार के कई पहलू मैं अपने चैनल पर रखूँगा। धन्यवाद आज के लिए।